हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और आज मैं वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। और आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था। आप सबको पता होगा कि मेरे वीडियो के बीच बीच में साउंड कट जा रहा था, इसके कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। बट मैं पूरा कोशिश करता था बनाने का, बट साउंड बीच से कट जाता था। बट मैं अब उसको फिक्स करने का कोशिश किया। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप वीडियो का थोड़ा लेंथ कम कर दो, वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में बनाओ और लिख कर पहले से लाइए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, तो मैं कोशिश किया कि लिख कर पहले से लाऊं तब आपको समझाऊं, ताकि आपका टाइम कुछ बचे। आप लोग का ही कहना था। तो कैसा लगता है पहले से लिखा हुआ, ये जरूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हमको पढ़ना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। क्या पढ़ना है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट का लेक्चर नंबर 3 है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत गर्म क्लाइमेट होता है। वेदर और क्लाइमेट में सबको डिफरेंस पता है। वेदर क्या होता है? किसी पार्टिकुलर डे का जो कंडीशन है उसको हम वेदर बोलते हैं, और जो एवरेज वेदर होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ये तो सबको पता होगा। नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जाकर देख लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां का क्लाइमेट हॉट होता है, मतलब हमेशा गर्मी होता है। हमेशा गर्मी होता है। हॉट क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ? हमेशा गर्मी, ऑलवेज हॉट होता है। क्लाइमेट का मतलब क्या आ जाता है? ऑलवेज, ये हमेशा रहेगा क्योंकि ये एवरेज है। ठीक है, यहां का क्लाइमेट हॉट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया कहां जाता है? तो इसका लोकेशन है अराउंड द इक्वेटर। इक्वेटर वाला जो रीजन है उसके चारों ओर पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटर के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है। ठंड के सीजन में भी यहां का टेम्परेचर 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस इन कोल्ड डेज। और जो समर का सीजन आता है, गर्मी का सीजन, उसमें 40 डिग्री सेल्सियस होता है, मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी होता है। और ठंड में भी 15 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। और ये जो रीजन है यहां पर दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। ठीक है। थ्रू आउट ईयर, सालों भर ऐसा होता है। थ्रू आउट ईयर, साल भर। किसी दिन 13-12 का रेशियो हो सकता है, किसी दिन 12.5 और 11.5 का भी रेशियो हो सकता है, किसी दिन 13 और कितना 11 का रेशियो हो सकता है। 13-12 में बोल दिया था मिस्टेक से। ठीक है। फिर यहां पर रेनफॉल प्लेंटी अमाउंट में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, मीन सफिशियंट अमाउंट में। प्लेंटी मतलब क्या होता है? सफिशियंट अमाउंट में। सफिशियंट अमाउंट में रेनफॉल होता है। इसीलिए इस जगह का जो क्लाइमेट होता है, एवरेज कंडीशन जो होता है वो हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। हॉट मीन्स गर्म और ह्यूमिड मीन्स नमी वाला जगह होता है, मीन्स एयर में वाटर प्रेजेंट होता है, ह्यूमिड मतलब। ठीक है। यहां पर फुल ऑफ डेंस रेन फॉरेस्ट होता है, मीन्स पूरा जगह रेन फॉरेस्ट होता है, पूरा जगह फॉरेस्ट भरा होता है और उस पर लगातार बारिश हो रहा होता है। फुल ऑफ डेंस रेन फॉरेस्ट। और वो जो फॉरेस्ट होता है वो पूरा डेंस होता है, मतलब हर जगह पर ट्री पाया जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई उससे बड़ा कोई उससे बड़ा। ठीक है। फुल ऑफ डेंस रेन फॉरेस्ट, पूरा भरा होता है रेन फॉरेस्ट से, इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कोई भी ऐसा फॉरेस्ट जिसमें खूब रेन हो रहा है, खूब रेनफॉल हो रहा है और वहां पर बहुत सारा जंगल है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसका रीजन कहां है? इक्वेटर के चारों ओर वाले जगह पर। एक बार रिवीजन करा दूं। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट हमेशा हॉट होता है। इसका लोकेशन क्या है? अराउंड द इक्वेटर हमेशा होता है। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? एवरेज, मतलब हमेशा। हमेशा मतलब समझ रहे हो, ठंड में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, तो ऑलवेज लिखना बहुत ज्यादा ट्रू नहीं है, बट लिख लीजिए। ठीक है। कोल्ड 15 डिग्री सेल्सियस होता है, समर में 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। डे और नाइट इस रीजन में ऑलमोस्ट बराबर होता है थ्रू आउट ईयर।
यहाँ पर प्रचुर मात्रा में रेनफॉल होता है, प्लेंटी अमाउंट में रेनफॉल होता है। सो क्लाइमेट यहाँ का हॉट और ह्यूमिड है। यहाँ पर फुल ऑफ डेंस रेन फॉरेस्ट, पूरा भरा हुआ है रेन फॉरेस्ट से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लीजिए। इतना नोट कर लिए। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं बोलता हूं नोट करने के लिए तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं फिर से लिख लिख कर पढ़ाने लगूंगा। इसका सबसे बड़ा इस सिस्टम का डिमेरिट है कि आप अच्छे से नोट नहीं करोगे। अगर मैं पहले से लिख कर लाऊंगा तो आपको लिखने का मन नहीं करेगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर फोन में रख लोगे और कुछ टाइम बाद स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाता है और आपका पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा। इसलिए कॉपी लेकर बैठिए और नोट कर लीजिए। छोटा वीडियो है, इसका मतलब नहीं है कि मिसयूज करना है आपको। मिसयूज कीजिएगा फिर से मैं लिख लिख कर पढ़ाने लगूंगा। मुझे उसी में मजा आता था, बट सब कमेंट में लिखे जा रहा था, एक ही कमेंट बार बार कि वीडियो छोटा बनाइए, वीडियो छोटा बनाइए। आप लिखते उस टाइम वेस्ट होता है मेरा, तो मैं कोशिश किया, ठीक है। इसका आपको मिसयूज नहीं करना है। एक दिन में 2-3 वीडियो भी मैं दे सकता हूं, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। छोटा छोटा रहेगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। स्क्रीनशॉट लेना भी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट उसको नोट जरूर कर लीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख कर चले गए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में कहां कहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है, कहां कहां पर है? तो इंडिया में वेस्टर्न घाट वाले पोर्शन में, वेस्टर्न घाट वाले में और असम में है। वेस्टर्न घाट और असम में है। और भी कुछ जगहों पर है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में इक्वेटर वाले रीजन्स पर ये पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं और सेंट्रल अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। क्या चीज? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स है मंकी, बंदर, एप्स, लंगूर, गोरिल्ला, वो जो टीवी वाला ऐड देखते हो ना, गोरिल्ला बड़ा सा जानवर, वो टाइगर, बाघ, एलिफेंट, हाथी, लियोपर्ड, चीता, लिजर्ड्स, क्या होता है? गिरगिट, जो छिपकली, ठीक है, स्नेक। ये घर वाला छिपकली नहीं होता, लिजर्ड्स जो गिरगिट होता है ना पेड़ पर, वो वाला, समझे। उसके बाद बर्ड्स पाया जाता है, इंसेक्ट पाया जाता है। कहां पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहां पर बहुत हेवी कंपटीशन होता है फूड और शेल्टर के लिए, मतलब खाना के लिए यहाँ पर बहुत हेवी कंपटीशन होता है। खाना के लिए कैसे कैसे कंपटीशन होता है ये सब आप एसएसटी में पढ़ोगे, सोशल स्टडीज में। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में जब आपके सर पढ़ाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ तो मैं बस छोटा सा ब्रीफिंग दिया आपको कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हमेशा गर्मी होता है, खूब बारिश होता है, डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट असम में पाया जाता है, साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में भी इवन पाया जाता है। एनिमल्स कौन कौन होते हैं? बंदर, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं, etc। और यहाँ पर बहुत हेवी कंपटीशन होता है खाना के लिए और शेल्टर के लिए। शेल्टर मतलब आवास, होम के लिए, और फूड मीन्स खाना। खाना के लिए और फूड के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन होता है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। कुछ पेड़ इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा इस जगह पर पेड़ होता है और लगातार बारिश हो रहा होता है। और यहाँ पर तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हमेशा एनिमल्स के ऊपर डिस्कवरी हो रहा होता है, हमेशा नए नए एनिमल्स यहाँ से मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या चीज का स्ट्रगल होता है? फूड और शेल्टर का। फिर से रिवीजन करा दूं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, याद रखना। वेस्टर्न घाट और असम में साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। एनिमल्स क्या क्या पाए जाते हैं? मंकी, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट, etc, ठीक है, एक्सेट्रा। और यहाँ पर इंटेंस कंपटीशन होता है। इंटेंस मींस बहुत हेवी कंपटीशन होता है खाना और घर के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। कर लिए? बाय।